हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इससे पहले हमने टू मेथड्स देख लिए हैं। सबसे पहले हमने जो इक्वेशंस देखी वो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, जिनको सिंपली सेपरेट करके हम फाइंड आउट कर सकते थे उनका सोल्यूशन। देन कम्स द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिनमें हम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करके फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिनमें हम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करके उनको कन्वर्ट कर सकते थे इनटू सेपरेबल इक्वेशन। नाउ द थर्ड टाइप कम्स इन वेयर वी हैव सम इक्वेशंस जो कि होमोजीनियस भी नहीं हैं, सेपरेबल भी नहीं हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक काइंड्स की हैं। तो इस तरह की स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ इक्वेशंस आएँ तो उनमें हम एक प्रॉपर मेथड यूज़ करते हैं, एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करते हैं सिंपल सी, जिसके बाद वो चेंज हो जाते हैं इनटू होमोजीनियस इक्वेशन। एंड होमोजीनियस इक्वेशन में जब वो तब्दील हो चुके हैं, देन हमें पता है कि होमोजीनियस इक्वेशंस का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है by like substituting y is equals to vx and like proceeding so on। तो ये किस तरह की इक्वेशंस होती हैं? तो डिफरेंशियल इक्वेशंस इनको हम कहते हैं विच आर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशंस या होमोजीनियस फॉर्म। ओके, तो ये इक्वेशंस अगर हम dy by dx की फॉर्म में लिखें, देन दे अपीयर एज लेट्स से लाइक दैट। ओके, तो ये इस तरह से अपीयर होती हैं, या फिर हम इनको इधर उधर भी कर सकते हैं। लेट्स से ये इस तरह भी आ सकती हैं। ओके, तो इस तरह से, या फिर इसको इधर ले जाएं माइनस इक्वल टू ज़ीरो। तो ये मैं अगर इसको लिख भी दूँ तो a2x प्लस b2y प्लस c2dy माइनस a1x प्लस b1y प्लस c इंटू डी एक्स इक्वल ज़ीरो। ठीक है, ये इस तरह की इक्वेशन है। और हम ये देख सकते हैं इनमें x की पावर्स और y की पावर्स 1 ही हैं। ठीक है, और कोई भी कांस्टेंट कोफिशिएंट इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस c आ रहा है। ठीक है, ये इस फॉर्म की है, और ये सिंपली हम इस तरह से अपने माइंड में रख सकते हैं कि किस तरह की इक्वेशन होंगी जो कि रिड्यूसिबल होंगी होमोजीनियस फॉर्म में। दीज आर वन ऑफ द इक्वेशंस। और भी सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, लेकिन हम जिस टाइप ऑफ इक्वेशन को देख रहे हैं और उस टाइप की ही सब्स्टिट्यूशन अभी हम देखेंगे। तो अगर इस टाइप की इक्वेशंस हैं तो आप इनको सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप वो कर सकते हैं बाय ये वाली मैं फॉर्म लेके चलती हूँ। नॉर्मली इस फॉर्म में होता है, या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। आपने हर फॉर्म में फिर ये जहन में रखना है कि ये एक ही बात है। एंड दिस इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, यहाँ पे जो हम अभी मेथड देख रहे हैं, हमने जो सेपरेबल इक्वेशन का मेथड देखा था, वो वैसे सेकंड ऑर्डर पे भी थर्ड पे भी अप्लाई हो सकता है, गिवन दैट कि सिचुएशन थोड़ी सिंपल हो। और होमोजीनियस इक्वेशन का जो हमने मेथड देखा था उसे रिड्यूस करके सेपरेबल, वो भी उसी केस के लिए। लेकिन एज आई टोल्ड अर्लियर, कुछ ऐसे केसेस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी हैं जिनमें सूटेबल वे से आप उन्हें उन्हीं तरीक़ों से ही सॉल्व कर सकते हैं, जबकि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए प्रॉपरली अलग भी मेथड्स होते हैं जो कि क्वाइट ईजी होते हैं। तो ये अभी हम फर्स्ट ऑर्डर को देख रहे हैं, और यू कैन सी हेयर कि हमने जो जनरल फॉर्म भी लिखी है, दिस इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो द सब्स्टिट्यूशन जो हम इसमें करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू होमोजीनियस फॉर्म, वो सब्स्टिट्यूशन होगी कि वी विल लेट के स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इक्वल्स कैपिटल Y प्लस k, लेट्स से। एंड h and k आर सम कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, x एंड कैपिटल Y कैपिटल X, दीज आर द न्यू वेरिएबल्स जिसमें हम अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे, और इन वेरिएबल्स में ये इक्वेशन होमोजीनियस होगी। एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स जब हम ये करते हैं। तो ये dy बाई dx है इक्वल्स a1x प्लस b1y प्लस c1। यहाँ पे मैं अब मेथड को शो कर रही हूँ कि क्या होगा इन जनरल। तो अभी हम एग्जांपल करेंगे, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहले आपको मेथड पता होना चाहिए। तो सिंस यहाँ पे ये dy बाई dx, अगर इसको डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हमें dy बाई dx की रिप्लेसमेंट पता चले या सब्स्टिट्यूशन पता चले, तो दोनों तरफ अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से डेरिवेटिव्स की जगह हम डिफरेंशियल ले लेते हैं दोनों को, और इनको डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंशियल हम dy का लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल dy का लेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू डी कैपिटल Y। ठीक है, k कांस्टेंट है तो वो वैसा ही रहेगा, और यहाँ dx का भी डिफरेंशियल लेते हैं, तो दैट इज़ इक्वल्स टू कैपिटल x का डिफरेंशियल आ जाएगा, h कांस्टेंट है, तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं इनके रिस्पेक्टिव स्मॉल वेरिएबल के डेरिवेटिव के भी। तो हेंस दिस इज़ इक्वल्स टू सिंपली कैपिटल dy बाय कैपिटल dx। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये a1 x की जगह
कैपिटल एक्स प्लस एच, वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के प्लस C1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा A2 कैपिटल एक्स प्लस एच, B2 कैपिटल वाई प्लस के प्लस C2। फिर हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और ये A1H प्लस B1Y प्लस B1K प्लस C1, A2X प्लस A2H B2Y B2K प्लस C2। अब ये जो X कैपिटल वाले हैं ना, ये इनको एक साथ करते हैं और बाकी ये जो बच गया है उसे अलग रख देते हैं, ठीक है। ये A2X और ये B2Y प्लस B2Y प्लस A2H प्लस B2K प्लस C2, ठीक है। एंड दिस इज़ कैपिटल DX बाय डी और कैपिटल DY बाय DX। ओके, ये फॉर्म बन चुकी है। आई होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो इन कैपिटल वाले लेटर्स के अलावा जो टर्म है ना, इन दोनों को हम इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम ये कंडीशन लगाते हैं कि एच और के की वैल्यू ऐसी है कि ये जो सिचुएशन है ज़ीरो हो जाएगी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, और यही वो फैक्टर है एक्चुअली जो इसको नॉन होमोजीनियस पहले बना रहा था लेकिन अब इसे होमोजीनियस बना देगा। तो हम यहाँ पे इसमें ज़ीरो ज़ीरो पुट कर देते हैं अब, क्योंकि हमने ये यूज़ कर ली है सिचुएशन। तो यहाँ पे जब हम ये करेंगे तो हमारे पास ये ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, तो ये बच जाएगा। नाउ इफ़ यू अप्लाई टी टेस्ट ऑन दिस इक्वेशन, तो आपको पता चलेगा कि दिस सेटिस्फाइज द टी टेस्ट एंड हेंस इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें वही वाई कैपिटल वाई इक्वल्स टू हम लिखेंगे वी कैपिटल एक्स, ठीक है। और ये आगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व होगी, बट एट द एंड आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो डी कैपिटल वाई और डी एक्स कैपिटल एक्स की फॉर्म में मिलेगा। तो आपने यहाँ पे कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स की वैल्यू जो ये स्टार्ट में लेट की थी वो पुट करनी होगी, ताकि हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू पता चल सके। तो ये एच और के की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, वो हमें पता चलेगा इस इक्वेशन को, इस सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो वो हमें तो इजीली पता है। ये इक्वेशन यहाँ पे कुछ कांस्टेंट्स आ रहे होंगे, आप जैसे 3H प्लस A1 B1 की वैल्यूज़ कुछ होंगी 2K प्लस C1 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे A2 की वैल्यूज़ ऐसे लेट्स से 2H प्लस 3K प्लस C2 इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे H और K की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। C1 एंड C2 की वैल्यू भी गिवन होगी, क्योंकि आप अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो लेट्स से वो 6 होंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे मींस जैसे हमें पता है कि कैसे सॉल्व किया जाता है टू इक्वेशंस को। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, दोनों को माइनस करेंगे, एच वाला फैक्टर ख़त्म, के की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह एच की निकाल लेंगे और उसको हम एट द एंड ये जो वाई की वैल्यू है एक्स की कैपिटल एक्स की जगह हमें रिप्लेस करना होगा। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स माइनस एच। एच की वैल्यू लेट्स से हमारे पास 1 आई है, तो हमें जहाँ जहाँ कैपिटल एक्स आ रहा है वहाँ पे एक्स माइनस 1 को लिखना होगा। और इसी तरह कैपिटल वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू वाई माइनस के की वैल्यू लेट्स से 2 आती है या -2 आती है, तो ये वाई प्लस 2 बन जाएगा। तो ये हम रिप्लेस कर देंगे जहाँ जहाँ वाई आ रहा है। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। नाउ हियर इज़ द इक्वेशन। ये सेपरेट नहीं की जा सकती, ये सेपरेबल इक्वेशन नहीं है। यू कैन चेक इट आउट, किसी भी तरह से आप इसे करने की कोशिश करेंगे ये नहीं होगी। उसके अलावा इस पर हम टी टेस्ट भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि वेदर इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। सो उसके लिए हम वाई टी लिखते हैं, वाई की जगह एक्स टी लिखते हैं, एक्स की जगह। तो ये तो एज आई टोल्ड टी इसका बाहर आ जाएगा और वाई बच जाएगा। इसमें भी जब रिप्लेस करेंगे तो ये साइड तो सेटिस्फाई कर रही है। इस साइड के लिए देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो यहाँ पे y की जगह वाई टी माइनस एक्स की जगह एक्स टी प्लस 1। अब इसमें से t को कॉमन लेते हैं, ठीक है। हमारा ये होता है कि हमें t को कॉमन लेना होता है और देखते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन दोबारा वापस आता है या नहीं। तो ये y माइनस एक्स प्लस 1 बाई टी आ गया। t यहाँ से भी किया तो y माइनस एक्स प्लस 5 बाई टी। और ये हम देख सकते हैं कि t को हम सेपरेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। तो सेपरेट नहीं हो पाया, फंक्शन दोबारा वैसे नहीं आ पाया जब हमने t को कॉमन लिया, सुटेबल t की पावर को कॉमन लिया। हेंस दिस इक्वेशन इज़ नॉट अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वी हैव नाउ वन मेथड जो कि अभी हमने सीखा है कि हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय पुटिंग स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h, ओके, इन स्मॉल y इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k।
ठीक है। यहाँ पे हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसी मेथड को फॉलो करते हैं जो यहाँ पे हमने फॉलो किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे जो हमने C1 C2 B1 B2 की फॉर्म में लिखा था वहाँ पे आप इनकी प्रॉपर वैल्यूज़ यहाँ पे हैं। तो इसी मेथड को जस्ट हम प्रोसीड करेंगे। ये तो मैंने इन जनरल बताया था ना, इस मेथड को प्रोसीड करते हैं। तो dy/dx समटाइम्स इट हैपन्स के ये जो टू फंक्शंस है ना, या ये टू फंक्शंस जो हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल आ रहे होते हैं। कॉन्स्टेंट्स डिफरेंट होते हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल आ रहे होते हैं। तो हम इस पूरे को ही ना एक वेरिएबल के लेट कर लेते होते हैं, लेट्स से z, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हों। ये एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक है। dy/dx इक्वल्स y minus x plus 1. Oh, this is the case where these two are equal to each other. तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन y minus x is equals to z करेंगे। ओके, तो ये बन जाएगा dy/dx। दोनों की तरफ डिफ्रेंसिएशन लेते हैं ताकि हमें dy/dx की वैल्यू भी तो पुट करनी है ना। इनकी जगह तो सिंपली z आ जाएगा। ओके, तो ये dy/dx यहाँ पे फाइनली वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस सब्स्टिट्यूशन से निकालेंगे। दोनों तरफ डिफरेंशियल लेते हैं, इसका dy/dx ही रह जाएगा, इसका आ जाएगा dx/dx, इसका dz/dx। सबका हमने x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लिया, ये तो 1 आ जाएगा dz/dx। तो हमें dy/dx की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। दैट विल बी dz/dx प्लस 1। ऑलराइट, तो ये इसकी जगह यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो dz/dx प्लस 1 इक्वल्स y माइनस एक्स की जगह z प्लस 1 और y माइनस एक्स की जगह z प्लस 5। ओके, इसको इधर ले जाते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एंड दिस इज z और z कैंसिल हो गए, ये 1 माइनस 4 आ गया, माइनस 4 जो कि होता है z प्लस 5। dz/dx, z वाला पार्ट उधर ले जाते हैं, dz इधर है, z प्लस 5 इधर, माइनस 4 dx। नाउ यू कैन सिंपली फाइंड आउट इट्स इंटीग्रेशन बाय पावर रूल। ये z है, ओके ओके, यहाँ पे z की वैल्यू हमें पुट करनी होगी। z की वैल्यू हमने लेट की थी y माइनस एक्स, तो z की जगह यहाँ पे y माइनस एक्स पुट कर देंगे, प्लस 5 होल स्क्वेयर बाय 2 इक्वल्स माइनस 4x प्लस c, एंड 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये हमने इस तरह से सॉल्व कर ली। इसी तरह हम ये और प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। यहाँ पे भी ये 3x माइनस 4y 3x माइनस 4y ये दोनों इक्वल हैं। सो यहाँ पे हम z रिप्लेस करेंगे और वैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे जैसे हमने यहाँ पे की थी। तो इसके अलावा ये 3y माइनस 7x है, ये 7y माइनस 3x है, दीज आर नॉट ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, एंड इनके लिए वो मेथड यूज़ होगा जो मैंने पहले बताया था। नाउ लेट्स सी व्हाट दैट मेथड इज़। तो जैसे ये इक्वेशन है, इसे हमने सबसे पहले dy/dx इक्वल टू समथिंग लाइक दैट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इस इक्वेशन को। तो ये फिर उसी मेथड से होगी। तो ये मैंने इक्वेशन ले ली है, ठीक है, दीज कोफिशिएंट्स आर नॉट इक्वल। तो ये प्रॉब्लम हम कहते हैं। तो इसके लिए विल लेट x इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h, y इक्वल्स कैपिटल Y प्लस k, ठीक है। और ये हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो x की जगह कैपिटल X प्लस h, माइनस 2y की जगह y प्लस k, ठीक है, कैपिटल Y प्लस k प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस y माइनस 1। नाउ ये कैपिटल X एज इट इज़ प्लस h माइनस 2y, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। तो ये x और ये माइनस 2y कैपिटल लेटर एक तरफ करेंगे और ये h माइनस 2k प्लस 5 एक तरफ, 2x प्लस 2h एक तरफ प्लस y प्लस k माइनस 1 एक तरफ। ये y नहीं करना था, ये y इधर आएगा, कैपिटल लेटर वाले इधर करने थे, सॉरी। और ये 2h है इधर, ये एक तरफ। नाउ वी हैव टू लेट दीज टू थिंग्स इक्वल टू 0 एंड पुटिंग 2h माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि हमने लेटिंग की है ना, तो लेटिंग में हम कुछ भी ये कांस्टेंट की वैल्यूज अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने ऐसी अज्यूम की सच दैट कि ये दोनों ज़ीरो होंगी, तो इसका ये मतलब है। तो ये ऐसे ही हमने कुछ हवा में नहीं किया, दिस इज़ लाइक
लॉजिकल। तो यहाँ पे हम ये h माइनस 2k प्लस 5 इक्वल टू 0 2h माइनस k माइनस 1, अब इसकी हमें सबसे पहले सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, देन वी विल गेट 2h माइनस 4k प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे नीचे इक्वेशन है 2h माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ वी विल सेपरेट बोथ ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये साइंस हम चेंज करते हैं और ये कैंसिल हो जाएगा। ये 4k प्लस k है, माइनस 4k प्लस k विच इज़ माइनस 3k, और ये प्लस 6 इक्वल टू 0, दोनों ऐड हो जाएंगे। माइनस 3k इज इक्वल माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1s एंड 3 2s एंड k इज इक्वल टू 2 इज़ द वैल्यू फॉर k हियर। अब h की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे किसी में भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, मैं इसमें k की वैल्यू पुट करती हूँ और h की वैल्यू निकल आएगी। और सो दिस इज़ प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड h इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हमने नोट कर लेनी है, ये एट द एंड हमें काम आएंगी। तो यहाँ पे आप प्रोसीड करते हैं, दिस होल क्वांटिटी इज़ 0 एंड दिस होल इज़ 0 जो हमने लेट किया था। सो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस 2 कैपिटल Y, 2 कैपिटल X प्लस Y। नाउ नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एंड लेट्स सी क्या आता है। तो यहाँ पे कैपिटल Y की जगह v कैपिटल X में पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब पुटिंग करूँगी तो ये वैसे ही उसी फॉर्म में ही बातें आएंगी सारी। कैपिटल X डी वी बाय एक्स की जगह एक्स सी, वाई की जगह वी एक्स, वी मैंने इतना बड़ा लिख दिया, 2x प्लस वी एक्स। ठीक है, ऊपर से भी x कॉमन आएगा, नीचे से भी कॉमन आएगा, x कम्प्लीटली यहाँ से ख़त्म हो जाएगा इस इक्वेशन से। ऊपर से भी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2v बच जाएगा और नीचे बच जाएगा 2 प्लस v। ठीक है, x ख़त्म हो जाएगा तो कॉमन लेने से। अब ये वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2v बाई 2 प्लस वी आया है। ये मैं नेक्स्ट लिखती हूँ और इसे हम करते हैं आगे सॉल्व। नाउ यहाँ इस फॉर्म तक हम पहुँच चुके हैं, ये वी उधर ले जाते हैं और आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को परफॉर्म करते हैं एंड दैट विल बी लाइक दैट। इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, v1 माइनस 2v एंड v प्लस 2। एलसीएम लेने के बाद वी हैव माइनस वी स्क्वेयर माइनस 4v प्लस 1। ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब देखते हैं कि ये अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, इट बिकम्स वी स्क्वेयर प्लस 4v माइनस 1। इसकी हम देखते हैं कि कोई फैक्टराइजेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, और मे भी ज़रूरत ना पड़े। नहीं हो सकती। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये दोनों x वाले पार्ट्स उधर ले जाते हैं, v वाले इधर लाने पड़ेंगे क्योंकि v का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में इधर है। तो v प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस वी स्क्वेयर प्लस 4v माइनस 1। ओके, एंड दिस इज़ 1/x dx। ये कैपिटल x है, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल x आ जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c में लिख देती हूँ कांस्टेंट जो इंट्रोड्यूस होता है इंटीग्रेशन के बाद। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनता है माइनस साइन, तो लेट्स से हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इसका डेरिवेटिव बनता है विद रिस्पेक्ट टू v एज 2v प्लस 4। ठीक है, तो 2 अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ तो 2 इंटू वी प्लस 2, वी प्लस 2 पहले से मौजूद है, 2 चाहिए, तो 2 के लिए हम इससे मल्टीप्लाई अंदर करते हैं 2 और डिवाइडेड बाय बाहर करते हैं इंटू 2। तो माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ वी स्क्वेयर प्लस 4v माइनस 1 आ जाएगा, और ये बार्स हैं। ठीक है, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव बनता है 2v प्लस 4 एंड 2 कॉमन लें तो 2 इंटू वी प्लस 2 बनता है। v प्लस 2 पहले से ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद था, 2 इसके साथ हमने क्रिएट किया और ये हमारे पास आ गया। ये माइनस 1/2 इसकी पावर में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएंगे, नेचुरल कैंसिल, तो ये 1/√v स्क्वेयर की वैल्यू है कैपिटल y स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर बाय एक्स माइनस 1, और यहाँ पे कैपिटल x c। ये v क्योंकि हमने जो लेट किया था वो लेट किया था y इक्वल्स v कैपिटल x। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इधर डिवाइड कर देंगे तो y बाय कैपिटल x। ठीक है, तो ये हमारे पास अब कैपिटल y कैपिटल x की वैल्यूज़ पुट करते हैं जिनमें हमने फाइंड आउट की हुई थी। तो कैपिटल x एंड कैपिटल y हमने लेट किया हुआ था दिस, तो कैपिटल x की वैल्यू आ जाती है x माइनस h, कैपिटल y की वैल्यू आ जाती है
y माइनस के। तो h एंड k की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की हुई थी वो थी h वॉज -1 और k 2 था। पुट करते हैं x माइनस इंटू -1, दिस इज़ x प्लस 1, और इसकी जगह y -2 आ जाएगा। ओके, तो x की जगह x प्लस 1 और y की जगह y -2 यहाँ पे पुट करना है हमने हर जगह। ठीक है, तो ये जब हम करेंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल Y स्क्वेयर विच इज़ y -2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कैपिटल X स्क्वेयर विच इज़ x प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस 4y, y इज़ y -2 डिवाइडेड बाय x -1, ये अंडर रूट में ये सब कुछ, दैट इज़ इक्वल्स टू कैपिटल X विच इज़ x प्लस 1 इंटू सी। इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, मज़ीद क्या क्या कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं, इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वेयर इसका एलसीएम आ जाएगा y -2 का होल स्क्वेयर -4y -2 इंटू x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, एंड दिस इज़ x प्लस 1 इंटू सी। और इसको ये जो है डिनोमिनेटर वाला ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ये क्योंकि अगर आप इसे 1 डिवाइडेड बाय ऐसे लिख दें, अगर कन्फ्यूजन को रिमूव करना चाहते हैं, ये 1 से डिवाइड हो रहा है ना ये सारा अंडर रूट, तो ये इसे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो समटाइम्स इतनी सारी डिवीजन की टर्म्स होती है ना, उनको अगर टर्न बाय टर्न किया जाए दैट विल बी बेटर। ऐसे ये लिखा हुआ है, तो हमें पता है डिवीजन का ऑपरेशन जब लगता है तो ये दोनों इन्वर्ट हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाते हैं। तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट है डिवाइडेड बाय अंडर रूट ये सारी टर्म है, ये सारी टर्म इसमें, यहाँ पे x प्लस 1 इंटू सी है, तो ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये x प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 1 कैंसिल, तो ये c हम इधर ले आते हैं, वन एवर c इक्वल वहाँ पे अंडर रूट चला जाएगा सारा, और दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। ये c को लेट कर लेते हैं, लेट्स से कोई और कांस्टेंट विच इज़ c1, और ये c1 लेट कर लेते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू ये अंडर रूट वाली होल टर्म जो कि y -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू y -2 इंटू x प्लस 1, यू कैन सी ये अंडर रूट वाली सारी ये वाली टर्म ऊपर वाली। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पे ये c1 स्क्वायर इज़ अनदर कॉन्स्टेंट जिसे हम c स्क्वायर कह देते हैं c2 स्क्वायर और c स्क्वायर भी कह दें, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ये अंडर रूट इसका फिर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये अंडर रूट के बगैर की टर्म आ जाएगी, जिसे मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इट अपॉन यू क्या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यानी मल्टीप्लाई करे बगैर भी आप इसको एज फाइनल सोल्यूशन ले सकते हैं। सो इन दैट वे योर क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व्ड। सो यहाँ पे भी प्रॉब्लम में उन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर आपका यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। मीन्स के यहाँ पे ये बन जाता है ना, जब हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो ये इस तरह की फॉर्म बन जाती है। ओके, तो ये इस तरह की फॉर्म बन जाती है, और ये c स्क्वायर है, ठीक है, जिसे हम c का नाम दे देते हैं, यहाँ पे c कर देते हैं इसको। तो इस सारे को हम सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद ये इस तरह की फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव अगर फ़र्क आ रहा है कि मीन्स ये सारे के सारों का साइन इन्वर्ट हो रहा है, तो वो आप c कांस्टेंट में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बिकॉज c कैन बी एनीथिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव कांस्टेंट। सो इन दिस वे इस तरह के अगर आपके पास इक्वेशंस हों, मैं इनकी प्रॉब्लम्स के पिक्चर्स और ये एंड रिजल्ट्स को शो कर दूँगी। ये सारे इसी मेथड से हो जाते हैं। तो इसमें हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस भी आती हैं, और दोज इक्वेशन विच आर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन वो केसेस भी आते हैं। तो आपने वो सारे प्रैक्टिस कर लेने हैं। दीज आर वेरी ईजी बट प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी।